तो देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अब हज की शुरुआत हो रही है। जी हां, इस साल का हज ईरान युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में बने अनिश्चितता के माहौल में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि जो सऊदी अरब है, उन्होंने हाजियों के लिए मक्का और मदीने में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। इसे सऊदी अरब में हाल के वर्षों में सबसे बड़े हज सुरक्षा अभियानों में से एक कहा जा रहा है। यानी इतना बड़ा इंतजाम किया गया है जिससे वहां पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी वहां हज करने वालों को ना हो और किसी तरह से भी वहां पर हज यात्रा प्रभावित ना हो। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ी सुरक्षा अभियानों के तौर पर इसे देखा जा रहा है। काबा समेत देश भर के पवित्र स्थलों को एयर डिफेंस, विशेष सैन्य यूनिट और आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों की तैनाती के जरिए कवर किया गया है। यानी हर वो इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी तरह का हमला, क्योंकि देखिए सऊदी अरब में हो रहा है हज और ऐसे में अभी भी युद्ध की आशंकाओं से घिरा हुआ है सऊदी अरब, क्योंकि अमेरिका के ठिकाने सऊदी अरब में भी हैं और अगर बातचीत या सीजफायर खत्म होता है तो इसका असर हज यात्रा पर पड़ने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है हर तरीके से सऊदी अरब ने हज यात्रा को लेकर तैयारी कर ली है। सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि एयर डिफेंस फोर्स को सालाना हज के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। मक्का, मदीना और दूसरे उन शहरों के पवित्र स्थलों को निशाना बनाने वाले किसी भी हवाई हमले के खतरे को रोकने की पूरी तैयारी की गई है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर रहेगा जब तक हज यात्रा चलती है। जहां हज के दौरान तीर्थयात्री अनुष्ठान के लिए जाते हैं, वहां पर तो और खास तौर पर आपने देखा होगा कि हज यात्रा के लिए जब जाते हैं तो एक खास तरह के जगह पर वो पूजा करते हैं। वहां पर खास तौर पर उसके ऊपर तो सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि सऊदी अरब का कहना है कि यहां पर तो पंछी भी पर नहीं मार पाएगा। तो इस तरह के इंतजाम है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हज सीजन की तैयारियां व्यापक ऑपरेशनल योजना के जरिए की गई है, जिसमें सैन्य, नागरिक और चिकित्सा कर्मी यानी डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है। और इस ऑपरेशन को उन सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है जो हज की सुरक्षा करने और जितना जो एक हज का पूरा प्रोसेस होता है उसको बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने में सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। यानी वो पहले से ये जिम्मेदारी उठाते रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस है हज यात्रा का, उन अधिकारियों को, इसलिए जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर दी गई है। इस वर्ष का हज 25 मई से 29 मई तक चलेगा और इसके लिए दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। दुनिया भर से आए हाजियों की सुरक्षा के लिए सऊदी अधिकारियों ने पवित्र स्थलों के आसपास हवाई निगरानी और रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। सऊदी अरब पहली बार हज का आयोजन ऐसे समय कर रहा है जब पूरा अरब क्षेत्र युद्ध की स्थिति में है। आप देखिए पीछे हमले सऊदी पर भी हुए, कितना विनाश हुआ और कितना नुकसान हुआ, ये सब जानता है। और इसीलिए ये जो हज यात्रा है इसको कराना बड़ी चुनौती है सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब ने व्यापक सुरक्षा ऑपरेशन के हिस्से के रूप में विशेष सैन्य पुलिस, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजी यानी हर तरीके से कि अगर किसी तरह से रेडियोलॉजिकल हमला हुआ या फिर कोई जैविक हमला हुआ या रासायनिक हमला हुआ, परमाणु रक्षा इकाइयों को इसमें शामिल किया है, जो कि भीड़ प्रबंधन यानी वहाँ जितनी भीड़ आती है हर साल, हमने देखा है कि कितनी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है और युद्ध के इस कह सकते हैं कि बवंडर के बीच तो और ये व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसीलिए वहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए और तमाम तरह से किसी तरह का हमला हो उसको रोकने के लिए हर वो टीम जो कि वहाँ पर किसी तरह के भी हमले को रोकेगी, उन सब को इस पूरी व्यवस्था में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रैंड मस्जिद जो है उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षित करने और आपातकालीन स्थिति यानी कि अगर कुछ इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर किस तरह से जवाब दिया जाएगा, या फिर अगर कोई ड्रोन से हमला होता है, मिसाइल से, तो उसको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। सऊदी अरब ने इस बार खास तौर से हवाई सुरक्षा का ध्यान रखा है। सऊदी ने हज की निगरानी के लिए ड्रोन, विशेष प्रतिक्रिया इकाई यानी अगर वहां से किसी तरह का, जिस तरह से मैंने बताया कि ड्रोन या मिसाइलों से हमला होता है तो तुरंत उसको इंटरसेप्ट किया जाए। डिजिटल समन्वय प्रणाली यानी कि आजकल जो एआई के जरिए तुरंत आप चीज़ों को पता कर लेते हैं, उसका उपयोग भी किया गया है।
साथ ही साथ जो सऊदी अरब है वो सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी यहाँ पर हवाई हमला ना हो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सऊदी में कई हवाई हमले हुए थे, मिसाइलें गिराई गई थी और इसीलिए सऊदी को लग रहा है कि अगर हवाई हमला होता है तो फिर ज़मीन तक कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच हम आपको बता दें कि फरवरी के आखिर से तनाव बना हुआ है। दोनों पक्षों में सीज फायर के बावजूद अब भी तनाव है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में उनके सैन्य ठिकानों को हमला और निशाना बनाया था, उन पर हमला किया था। सऊदी में भी अमेरिकी सेना के ठिकाने हैं। ऐसे में लड़ाई छिड़ने की सूरत में सऊदी को भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो ये 4-5 दिन का वक्त है जब हज करने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सऊदी अरब में, तो ग्रैंड मस्जिद के आसपास क्या और भी 2-3 शहरों में बिल्कुल अलर्ट मोड पर है ताकि किसी तरह की भी हज यात्रियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए, अगर सऊदी अरब की बात की जाए, हर साल बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया भर के यहाँ पर मुस्लिम पहुंचते हैं, हज यात्री पहुंचते हैं, हज करते हैं। इसलिए उनके लिए ये बहुत ही पाक समय होता है, अल्लाह की इबादत का समय होता है और ऐसे में अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो आप सोचिए कि यहाँ से स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी और स्थिति कितनी पैनिक हो जाएगी। इसलिए सऊदी अरब है वो किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है और हज यात्रा को लेकर उसने ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।